लेकिन सत्संग है क्या, किसे कहते हैं? पहला ही अक्षर आता है सत्य। तो सत्य क्या है? सत्य वो है भूत भविष्य वर्तमान में एक निरंतर सोई रे। भूत भविष्य वर्तमान में एक निरंतर सोई रे, व्योम निरंतर जान जुए कर तीन काल सम होई रे। व्योम कहते हैं आकाश को। जैसे आकाश तीनों ही काल, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, तीनों काल के अंदर यों का त्यों यथावत है। ये जैसा भूतकाल में था वैसा वर्तमान में है और भविष्य में भी वैसा ही रहेगा। ये ना दिन में बढ़ता है और ना ही रात को घटता है। इसके अंदर अनेक बादलों की घटाएं उठती हैं, लेकिन आकाश कभी गीला नहीं होता। इसमें बड़ी धूल भरे तूफान उठते हैं, लेकिन आकाश कभी मलिन नहीं होता। ठीक है, ये यथावत है, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं। तो सदगुरु साहिब फरमाते हैं, तो भूत भविष्य वर्तमान में एक निरंतर सोई रे, व्योम निरंतर जान जिवे कर तीन काल सम होई रे। सर्व घटों के संग आकाशा उपजे ना विन सोई। सभी गढ़ों के साथ, सभी गढ़ों के अंदर आकाश है। वो आकाश ना तो गढ़ों किसी गढ़े के साथ पैदा होता और ना किसी गढ़े के फूटने के साथ वो फूटता। मेरा प्रवचन सत्य पर है कि वो सत्य क्या है। तो ये सभी शरीर गढ़ों के समान हैं, और वो सत्य जिसको कहते हैं, उस सत्य को जिसको कोई आत्मा कह करके संबोधन कर रहा है, कोई परमात्मा करके संबोधन दे रहा है, कोई उसी सत्य को जो ब्रह्म कह करके पुकार रहा है, ठीक है, कोई उसी को परमात्मा कह करके पुकार। सर्व घटों के संग आकाशा उपजे ना विन सोई रे। सर्व देहा के संग तिवे भाई जन्म में मरे ना कोई रे। ठीक इसी प्रकार से वो सत्य सभी के अंदर विराजमान है। सभी शरीरों के अंदर वो व्यापक सत्ता काम कर रही है, चेतन सत्ता। लेकिन ना तो किसी शरीर के साथ वो पैदा होता और ना किसी शरीर के विनशने के ऊपर उसका विनाश होता है। ठीक है, यानी घड़ों के अंदर टूट फूट होती है। बढ़ना मिटना घड़े का धर्म है, लेकिन आकाश का नहीं है। तो सर्वदेहा के संग तिवे है, जन्मे मरे ना कोई रे। भूम विखे घट उपजे विनसे। घट में नहीं घड़ा, घड़ा का उपजना और मिटना, ये दोनों चीज मिट्टी में ही सिद्ध हो रही हैं। मिट्टी से ही घड़ा उपजा है और अंत में मिट्टी में ही उसका विनाश हो जाता है। तो वास्तव में घड़ा बनने से पहले क्या था? मिट्टी। घड़े रूप में क्या? और फूटे बाछे के फिर भी मट। तो भूम विखे घट उपजे विनसे, इतर भूम ना कोई रे। यानी भूम से अलग तो और तो कोई चीज है ही नहीं। इतर भूम ना कोई रे। और वो सत दास गुलाब एकार्त में वे, वो अणगढ़ तुझ में हुई रे। अणगढ़ जो किसी के द्वारा गढ़ा ही नहीं गया, ए जन्मया है जो किसी के द्वारा जन्म नहीं हुआ, किसी से वो प्रकट नहीं हुआ, किसी से वो जन्म नहीं हुआ उसका, उसको कहते हैं सत्य। ठीक है, ये हुआ निर्णय सत्य का। आपा कहते हैं कि सत्य संग। तो सत्य तो ऐसा है, ऐसा है जैसा वर्णन अभी किया गया। और प्रमाण मिलते हैं महापुरुषों के। घट बने के संग आकाशा उत्पत्त भयो ने कोई रे। जैसे घड़े के पैदा होने के साथ आकाश पैदा नहीं हुआ, आकाश घड़े के पैदा होने से पहले भी वही था। घट बने के संग आकाशा उत्पत्त भयो ने कोई रे। और घट बने के संग आकाशा अंदर बंद ना हो सी कोई रे। और वो आकाश किसी भी घड़े के अंदर बंदेवान भी नहीं है, वो घड़े से बाहर भी पूर्ण है। क्या घड़े से घड़े तबार क्या आकाश नहीं है? और घड़े का मैं जो थोत है अंदर भी आकाश बाहर भी। और घट बने के घट विनसे के संग नहीं फूटे, घड़े फूटते के संग आकाश नहीं फूटता। घट बने के संग घट विनसे के संग ना फूटे, व्योम निरंतर हो ही रे। वो तो निरंतर एक महाकाश रूप है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार देह के संग नहीं जन्मया है तू। अपने आत्म स्वरूप को पहचान,
इस देह का जन्म उस देह का हुआ है, तेरा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि देह तुम्हारी है लेकिन तुम देह नहीं हो। यही तो अज्ञान है। मैं बार बार कहता हूं इस बात को। कोई झूठड़ी वाला ये नहीं कहता मैं झूठड़ी हूं, कोई मकान वाला ये नहीं कहता मैं मकान हूं, कोई घर वाला ये नहीं कहता मैं घर हूं, लेकिन ये शरीर वाला कहता है मैं शरीर हूं। कहता कि नहीं कहता? देहो हम, मैं देह हूं, मैं देह हूं, मैं देह हूं। तो इसकी यह ज्ञानता है ना। कोई गाड़ी वाला ये कहता है ड्राइवर की मैं गाड़ी हूं, कोई नहीं कहता, लेकिन यूं कह रहा है मैं शरीर हूं। तो देह के संग नहीं जन्मया है तू, और देह में नहीं बंद होई रे। तू देह की शरीर के अंदर कहीं बंधेवान भी नहीं है, और देह मरती के संग नहीं मरता। जैसे व्योमलक होई रे, दास गुलाब निरंतर है तू साई रे तू सा। तो ये है वो सत्य। सत्य कभी बनता मिटता नहीं है, और जो बनता और जो मिटता है वो सत्य हो नहीं सकता, क्योंकि सत्य में कभी परिवर्तन आ नहीं सकता। असत्य वस्तु के अंदर परिवर्तन आते हैं। वो बनती है, मिट जाती है, प्रकट होती है, लीन हो जाती है। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है। और ज्ञान के अंदर ये ताकत नहीं है कि वो सत्य को मिथ्या साबित कर दे या वो सत्य को मिटा दे। ठीक है। ज्ञान केवल असत्य को मिटाता है, सत्य को ज्ञान मिटा नहीं सकता। ठीक है। तो ज्ञान भी जिसको मिटा नहीं सकता, इसलिए ही उसको सत्य कहते हैं। जो किसी ज्ञान से मिट गया वो सत्य हो ही नहीं सकता। सत्य के अंदर बढ़ना मिटना परिवर्तन ये नहीं। ठीक है। तो ये प्रमाण आपके जो आपने सुने ये आए सत्य के ऊपर। उसको जान करके, उसके अंदर रम करके, और भाई उसी का ही रूप हो जाना, उसी के गुण धर्म अपने अंदर प्रकट कर लेना, उसका नाम संग है। ठीक है। अनेकों उदाहरण हैं। जैसे पतासे को आप पानी में डालो, पानी का ही रूप हो जाएगा वो। तो पानी के साथ उसका संग हो गया है। संग नाम इसका है, यानी एक दूसरे के अंदर लीन होकर के और एक ही रूप रह जाए, वो है, उसका नाम है संग, कि उसका संग हो गया। भाई नून दाल में डालते हो तो दाल का संग करके वो दाल जैसा ही हो जाता है। क्या उस दाल में से फिर उसको अलग कर सकते हो आप? नहीं कर सकते। तो उसका नाम है संग। अब प्रमाण सत्संग के ऊपर है कि सत्संग कहते किसे हैं, किस बला का नाम सत्संग है। क्या सत्संग एक मन का बहलावा है? क्या सत्संग एक टाइम पास का साधन है? क्या सत्संग इस गाने बजाने को कहते हैं? सत्संग है क्या? तो समझना इसको बहुत जरूरी है। तो ये हुआ संग, यानी उस सत्य को जान करके, उस सत्य का बोध प्राप्त करके, और उसके अंदर लीन अपने आप को करके और खुद वैसा ही हो जाना। जैसे माचिस की तिल्ली आप जलाओ, उसके अंदर से अग्नि प्रकट होगी। जब अग्नि प्रकट होगी तो तिल्ली तिल्ली नहीं रह सकती, वो तिल्ली अग्नि का ही रूप हो जाएगी। तो संग हो गया ना। इसी प्रकार से बंधुओं, जिसने उस सत्य को जाना है, जिसने उस सत्य को समझा है, उसके अंदर लीन अपने आप को कर दिया है, मिटा दिया है अपने वजूद को, और वैसा ही हो गया है। वही गुण धर्म अपने अंदर प्रकट जिसने कर लिए हैं, उसका संग हो गया है, और उसको कहते हैं सत्संगी। उसका नाम सत्संगी है। जो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, जिसने उसको जाना ही नहीं अभी तक, उसको समझा ही नहीं अभी तक, उस जैसे गुण धर्म अपने अंदर प्रकट ही नहीं कर सका। ठीक है। हाँ, एक चीज तो हो रही है, इसने देखा जगत को है, और यूं खुद जगत जैसा हो रहा है, तो संग इसका जगत के साथ हो रहा है, सत्य के साथ संग नहीं हुआ है। ठीक है। तो जिसने उसको जाना ही नहीं, उसको समझा ही नहीं, वैसा जो बनया ही नहीं, तो मुझे हैरानगी होती है वो इंसान अपना आपको सत्संगी गुण से मुझसे कह रहा है। क्योंकि हमारे गुण, हमारे स्वभाव, हमारे विचार, हमारा व्यवहार सारा जीव वाला है। ठीक है। ये गुण धर्म तो सारे हमारे में जीव वाले भरे पड़े हैं, और हम कहते हैं कि मैं सत्संगी हूं,
अगर तू सत्संगी है तो वो सत्य वाले गुण आपने बैठ के आपके अंदर क्यों नहीं प्रकट हुए? तो आवरे गए वो। तो इसलिए भावार्थ यही है बंधुओं कि जिज्ञासा हो सकती है उसको जानने की, हम जिज्ञासु कहला सकते हैं, ठीक है, कि हमें जिज्ञासा है वैसा बनने की, हमें चाह है उसको जानने की, मैं वैसा बनना चाहता हूं, ऐसा कोई वैरागी है तो वो केवल जिज्ञासा है, अभी तक सत्संगी नहीं बना है। तो इसलिए अब वो सत्य को जानाए कौन, वो कहाँ है, कैसा है? क्योंकि यहाँ तो जहाँ तक दृष्टि जाती है सब बढ़ने मिटने वाला ही नजर आता है। यहाँ नाम मिटते हैं, रूप बदलते रहते हैं, शक्तियाँ परिवर्तित होती रहती हैं, कर्म बदलते रहते हैं, शरीर की अवस्थाएं बदलती जा रही हैं, ऋतुएं बदलती हैं, मौसम परिवर्तित होते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो सब कुछ जो है परिवर्तनशील नजर आता है। तो इसके अंदर वो सत्य क्या है, कहाँ है वो सत्य? अंदर देखे, नींद आई तो जागृत नहीं रही, ये भी असत्य, सपना आ गया। शशोपति में गए तो फिर जो सपना भी नहीं रहा, ये भी असत्य। जागृत में आया तो शशोपति भी नहीं, ये भी असत्य। तो जागृत भी असत्य है, तो जागृत का ये 35 तत्व का स्थूल शरीर भी असत्य सिद्ध हुआ। और इस स्थूल शरीर की ये सारी इंद्रियां, आपके विषय, अंतःकरण, 25 की 25 प्रकृतियां, और इस शरीर के रंग और रूप, और इस शरीर के द्वारा होने वाले सर्व कर्म और व्यवहार, क्योंकि जब स्थूल शरीर ही असत्य है तो फिर ये सब क्या है, ये भी असत्य सिद्ध हुए। सुपने का 17 तत्व का लिंग शरीर, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, 5 प्राण, मन और बुद्धि, ठीक है। शकोपत में जब गए और सूक्ष्म शरीर भी नहीं रहा तो फिर ये भी असत्य ही सिद्ध हुआ। तो सुपने वाले कार्य व्यवहार, सुपने के अंदर घटने वाली घटनाएं, क्या इनका कोई वजूद रहा, क्या इनका कोई अस्तित्व है, नहीं रहा, तो फिर ये सूक्ष्म शरीर भी असत्य हुआ। और फिर कारण शरीर, जहां पर जड़ मूल अवस्था यू पूर्णतः अविद्या के अंदर लीन, जैसे अंधेरे कुएं में कोई पड़ा हुआ आदमी, ठीक है, उसने कुछ नहीं दिखाई देता, वो सिर्फ महसूस कर सकता है अपने अंगों को, उसने खुद के अंग भी दिखाई नहीं देते। वो अवस्था तुम्हारी शकोपत है और उसी का नाम अविद्या है। वहां पर यो घोर महामाया के अंदर होता है और केवल प्राण क्रिया इसकी चल रही है। और जब आंख खुली, वह अवस्था भी झूठी साबित होगी, वह भी बदल गई, वह भी खत्म हुई। तो ना कारण शरीर सत्य हुआ, ना सूक्ष्म शरीर सत्य हुआ, ना स्थूल शरीर सत्य हुआ, ना जागृत सत्य हुई, ना स्वप्न अवस्था जो ये भी सत्य सिद्ध नहीं होती, और जो है शशोपति अवस्था ये भी असत्य ही सिद्ध हुई। तो फिर वो सत्य क्या, कहाँ है, हम कैसे सत्संगी बने, कहाँ है, कहाँ रहता है वो, और उसको हमें दर्शाए कौन? तो इसलिए साथियों, मैं ये कहता हूँ, हो सकता है मेरी बुद्धि बेकमजोर हो, मैं यही मानूंगा, मैं ये कहता हूँ प्रेमियों, सत्संग का मिलना आम जगह सत्संग नहीं होते। सत्संग केवल और केवल कहीं कहीं प्राप्त में होता है, क्योंकि सत्संग वहां ना जानिए जहां चर्चा नहीं ब्रह्म ज्ञान की, और बिन दुल्हे की बरात कहो किस काम की। जिस बरात में कोई दुल्हा ही नहीं है, भाई उसको बरात मानने का कौन बरात कहेगा उसको? सिंगर डोर तो खूब रहे हैं, दुल्हा है ही नहीं है। तुम्हें तो मुकान मुकुड़ वाले काज कुछ में जानिए तो माने जा सकते हैं, लेकिन वो बराती नहीं कहला सकते। और दुल्हा हो जिस बरात में, जहां कोई तत्व वेता संत है रे सत्संग वहीं पर जानिए। और भाई दुल्हा हो जिस बरात में, बरात वाहे पिछाड़िए। यानी जहां कोई तत्व का छाननहार को तत्व विज्ञ कोई महापुरुष विराजमान है, जो तत्वों का छेदन करके सत्य को सामने ला दे, उससे हमारा संग करा दे, ठीक है। सत्संग वहीं पर माना जा सकता है। और जिस बारात में कोई नौसा हो, बनना हो, क्योंकि बारात की पहचान बनने से होती है, सत्संग की पहचान संत से होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से बंधुओं, ये समझना होगा
कि साथियों, अभी कहा था, प्रमाण आया था साहिब कबीर का एक वाणी के द्वारा कि मेरे हंसा भाई, हंस मिले से ही हंसा होई रे। तू हंसों का संग करके ही हंस बन सकता है, बुगलों का संग करके तू हंस नहीं कहला सकता। जब तक चाल चले बुगलिया की, तने हंस कहे ना कोई। तो फिर हंस वृत्ति क्या है? हंस की वृत्ति है वो दूध और पानी को, उस मिलोनी को तोड़ देता है। क्यों? उसकी चोंच में खटाई है, चोंच मारता है और दूध को फाड़ देता है, पानी को अलग कर देता है और दूध को अलग कर देता है, दूध को ग्रहण करता है और पानी का त्याग कर देता है। तो वो सत्य दूध की तरह, वो सत्य है, वो तुम्हारे रूम के अंदर रम्या हुआ है, इस जड़ देही के अंदर व्यापक है। जड़ देही में पीव रम्या तू करके परख नखेदी रे। अरे भाई, जड़ चेतन का मेल ईसा जू दूध नीर की सेती रे। दूध नीर को कोई हंस पिछाणे और जड़ चेतन ज्ञान विवेकी रे। दास हरपाल सोई हर प्रखावे, कोई तत्व लखे का बेदी रे। ठीक है, कोई तत्व का लखने हार हो, वही उस सत्य को दिखा सकता है, मिला सकता है, उसका दर्शनों दीदार करा सकता है। क्योंकि दूध और नीर की पहचान हंस को ही है कि इसके अंदर दूध क्या है और हंस इसके अंदर पानी क्या है। आगे साहिब कबीर भी कहते हैं, जे हंसा तने प्यास शीर की। शीर कहते हैं दूध को। ए हंस, ए जीव रूपी हंस, अगर तलब तेरे को उस दूध की लगी हुई है, जय हंसा तने प्यास शीर की, कूप शीर ये नहीं। जहां तू मानने बैठा है ना, कूप मैंने कुआ होता है। ठीक है भाई, यू दूध का वो कुआ कोई जड़े तो टक्कर मार रहा। ठीक है, जय हंसा तने प्यास शीर की, कूप शीर ये नहीं। ये तो कूप सकल ममता का, ये जगत रूपी जो तालाब है, ये जगत रूपी कुआ केवल और केवल ममता का भरा हुआ है। ये ममता रूपी जल से लबालब भरा हुआ है। ये उस दूध का कूप नहीं है जो तेरे भीतर रम रहा है। जगत भाव से तुम बाहर निकलता ही नहीं। ठीक है, ये तो कूप सकल ममता का, इसको तजे तो फिर तू हंसा होगी, फिर तू हंस होएगा। तो ऐसा हमें हंसवृत्ति का कोई महापुरुष मिले जो इस जड़ चेतन की मिलोनी को तोड़ करके जड़ को अलग निकाल दे और उस चेतन ने दूध रूप उस शता को अलग कर दे, जड़ का त्याग करा दे और चेतन को हमें ग्रहण करा दे, उसके साथ हमें मिला दे, हमने बल्कि खुद उसी का रूप बना दे। तो ऐसे उत्तम और श्रेष्ठ पुरुष को मैं नमन करता हूँ। ये सच्चाई है और ऐसा महापुरुष पूजा के काबिल है, चाहे वो किसी भी पंथ का हो, किसी संप्रदाय से हो, कोई पंथावाद की दीवार नहीं है। वो श्रेष्ठ पुरुष है, वो कल्याण करने में सामर्थ्य है और ऐसे महापुरुष के दर्शन मात्र से इस जीव की जो है बुद्धि पलट सकती है। ठीक है, तो ये भाव था बंधुओं की सत्संग कहते किसी